1 अप्रैल वर्ष 1889 को चैत्र नवरात्र का आरंभ हुआ था और इस परम शुभ दिवस को नागपुर के पंडित बलिराम पंत हेडगेवार के परिवार में एक अनमोल रत्न जगमगाया था। उस अनमोल पुत्र रत्न को नाम दिया गया था केशव। जी हाँ, केशव बलिराम पंत हेडगेवार। वेदशास्त्र के प्रकांड ज्ञाता पंडित बलिराम पंत हेडगेवार का परिवार खुशियों के असंख्य सितारों से जगमगा रहा था। वक्त भी अब हाथ में कलम लेकर एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार था। भारत के महान वैदिक संस्कारों को केशव ने अपने पिता से विरासत में पाया था। अपने पिता के दिग्दर्शन में केशव का जीवन भारतीयता के सांचे में ढलने लगा था। मां रेवतीबाई के असीम लाड़ और दुलार के बीच केशव शनैः शनैः बड़ा होने लगा था और अब केशव का विद्यालय में भी प्रवेश हो गया था। केशव अभी महज 9 साल का था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर उसके स्कूल में उत्सव मनाया जा रहा था। उस हर्षोत्सव में सारे विद्यालय में मिष्ठान्न वितरण हो रहा था, पर बालक केशव को वह मिठाई स्वीकार करना गवारा नहीं था। उसके सीने में आत्मसम्मान और देशभक्ति का ज्वार उमड़ घुमड़ रहा था और बिना एक पल विचारे केशव ने उन मिठाइयों को कचरे के ढेर में फेंक दिया था। अपने देशभक्त होने का यह पहला परिचय उसने दिया था। केशव के सीने में देशभक्ति की चिंगारियों को छत्रपति शिवाजी की जीवनी ने भड़काया था। वह जीवनी केशव के बाल मन की गहराइयों में समा गई थी और इस तरह देशभक्ति की प्रचंड ज्वाला उसके अंतर्मन में उत्पन्न हुई थी। नागपुर के सीताबर्डी किले पर लहराता बरतानिया हुकूमत का यूनियन जैक का ध्वज केशव के अंतर्मन को बुरी तरह आहत करता था। केशव अंदर ही अंदर परेशान हो उठता था। केशव के बाल मन में यूनियन जैक के ध्वज को हटाकर भगवा फहराने का विचार पल रहा था। बड़े से बड़ा शूरवीर भी ऐसा सोचने का दुस्साहस नहीं कर सकता था। उस किले के चप्पे चप्पे पर ब्रिटिश सिपाहियों का कड़ा पहरा था। परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था। सो उस किले पर भगवा फहराने की बात सोचना भी नामुमकिन था। पर नामुमकिन या असंभव जैसा कोई शब्द केशव के शब्दकोश में नहीं था। केशव अपने इरादों पर अटल था। सीताबर्डी किले पर उसे भगवा फहराना ही था। और पाठशाला से उस किले तक पहुंचने के लिए सुरंग निर्माण का कार्य आरंभ हो गया था। अपने नन्हे नन्हे हाथों में कुदाली और फावड़े लेकर केशव और उसके साथियों ने सुरंग बनाना शुरू कर दिया था। यह काम गुपचुप ढंग से किया जा रहा था। इस बात की किसी को भी जरा भी भनक नहीं थी। नानाजी वजह को भी नहीं। नानाजी वजह जिनके निर्देशन में वह पाठशाला चलती थी। पर नानाजी वजह की पारखी आंखों से सच्चाई छिप नहीं सकी थी। अपने विद्यार्थियों की आंखों में उन्होंने सारी कहानी पढ़ ली थी। सुरंग निर्माण का वह कार्य वहीं रोक दिया गया था। काम भले ही अंजाम पर नहीं पहुंच पाया था, पर देशभक्ति के उस जज्बे के लिए अपने गुरु की प्रशंसा का एक बहुत बड़ा इनाम केशव और उसके साथियों ने पाया था। साल 1907 में अंग्रेजी हुकूमत ने वंदे मातरम के सार्वजनिक उद्घोष पर पाबंदी लगा दी थी। उसी दौर में एक अंग्रेज अफसर का जांच के लिए केशव के स्कूल में आना हुआ था। केशव के सीने में आक्रोश उफन रहा था। वंदे मातरम पर लगाया गया वह प्रतिबंध उसके मन में उथल पुथल मचा रहा था। और जैसे ही वह अंग्रेज अफसर केशव की कक्षा में आया था, वंदे मातरम का प्रचंड उद्घोष केशव और उसके साथियों ने किया था। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से स्कूल प्रशासन सकते में था। वह अंग्रेज अफसर भी बुरी तरह बौखला गया था। वंदे मातरम का प्रचंड उद्घोष अब भी गूंज रहा था और इसी के साथ उस गुनाह के लिए माफी मांगने का फरमान केशव के लिए जारी हुआ था। पर माफी मांगने से केशव ने साफ इनकार कर दिया था। नतीजतन केशव को नागपुर के उस नील सिटी हाई स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया था। केशव ने अब पूना के नेशनल स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था। देशभक्ति के उस परम पवित्र पथ पर केशव उत्तरोत्तर बढ़ता गया था। उम्र के पड़ावों को पार करते हुए केशव अब 19 बरस का हो गया था। 1908 का वो साल था। अधर्म पर धर्म की विजय का महापर्व विजयादशमी आज था। भारी जनसमुदाय दशहरा मैदान में जमा था और उस मौके पर देशभक्ति से सराबोर जो जोशीला भाषण केशव ने दिया था, सारा जनसमुदाय आंदोलित हो उठा था। दिशाओं में वंदे मातरम का विकट कोलाहल गूंज रहा था। स्वाधीनता का महासंकल्प हर एक की आंख में दहक रहा था। उस भाषण के लिए राजद्रोह का मुकदमा केशव के खिलाफ दर्ज कर लिया गया था। केशव के रूप में एक बहुत बड़ा खतरा अंग्रेजी हुकूमत के सामने था। अपने बड़े भाई महादेव का गहरा प्रभाव केशव के अंतर्मन पर था। केशव के बड़े भाई महादेव जहां शास्त्रों में निष्णात थे, वहीं मल्ल युद्ध कला में भी वे पारंगत थे। प्रतिदिन घंटों वे अखाड़े में व्यायाम किया करते थे और मोहल्ले पड़ोस के दूसरे बच्चों को भी वे कुश्ती के गुर सिखाया करते थे।
भारतीय संस्कृति में महादेव की गहरी निष्ठा थी और यही निष्ठा अपने देश की संस्कृति में अनुज केशव की निष्ठा के मूल में थी। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए केशव ने अब बंगाल की सरजमी पर कदम रख दिया था। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में केशव का दाखिला हो गया था। डॉक्टरी की इस पढ़ाई के दौरान केशव की देशभक्ति को नए आयाम मिले थे। देश को आजाद कराने के केशव के इरादे अब और बुलंद हुए थे। बंगाल में क्रांतिकारियों की नामवर संस्था अनुशीलन समिति से केशव का जुड़ना हुआ था। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस मुंजे के संपर्क में भी केशव आए थे। केशव की असाधारण नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें हिंदू महासभा का बंगाल प्रांत का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। क्रांतिकारी संगठनों युगांतर व अनुशीलन समिति में डॉक्टर पांडुरंग खान खोजे, वारिंद्र घोष, श्री अरविंद, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जैसे महान देशभक्तों के सहयोगी के रूप में केशव ने अपनी सेवाएं दी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर के विचारों का भी गहरा प्रभाव केशव के मन मस्तिष्क पर रहा। केशव ने प्रथम श्रेणी में डॉक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण की, पर नौकरी की बात उन्होंने सिरे से खारिज कर दी। देश को अभी उनकी जरूरत थी, देश सेवा ही उनके लिए सर्वोपरि थी। डॉक्टर बनने के बाद वर्ष 1915 में केशव वापस नागपुर आ गए थे और इसी के साथ कांग्रेस में उनकी सक्रिय भागीदारी शुरू हो गई थी। उन्हें विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस का सचिव बनाया गया था। देखते ही देखते कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान हो गई थी। वर्ष 1920 के कांग्रेस के ऐतिहासिक नागपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। भले ही वह प्रस्ताव उस वक्त पारित नहीं हो सका था, पर कालांतर में वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके मूल में डॉक्टर केशव का वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन का प्रस्ताव ही था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के विचारों ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा दी थी। बिना नाम और शोहरत की चाह के डॉक्टर केशव प्राणपण से अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर केशव ने दर्जनों सभाओं को संबोधित किया था और अपने ओजस्वी भाषणों से देशभक्ति की एक प्रचंड लहर उत्पन्न की थी। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर केशव की गिरफ्तारी हुई थी और 1 वर्ष के कारावास की सजा उन्हें हुई थी। डॉक्टर हेडगेवार, जो कांग्रेस के स्वाधीनता आंदोलन में प्राणपण से अपनी भूमिका निभा रहे थे, खिलाफत आंदोलन ने कांग्रेस से उनका मोह भंग कर दिया था। अब एक अलग राह उन्हें बनानी थी। अपने अंतःकरण की आवाज पर अब उन्हें काम करना था और यहीं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीजारोपण उनके अंतर्मन में हुआ था। समय का पोषण उस बीज को मिलता रहा था और 27 सितंबर वर्ष 1925 का वो परम शुभ दिन था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का जन्म हो गया था। नागपुर में भैया जी दाणी, बाबा साहेब आप्टे, मधुकर राव भागवत जैसे देशभक्तों की उपस्थिति में इस महान संगठन का सृजन हुआ था और हिंदू राष्ट्रवाद से ओतप्रोत इस महासंस्थान के साथ देश स्वतंत्रता की राह की ओर बढ़ चला था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के नेतृत्व में संघ का शनय शनय विस्तार होता गया था। संघ की जड़ें यानी संघ की शाखाएं देश भर में फैलती गई थीं और राष्ट्र सेवकों यानी स्वयं सेवकों का एक विराट समुदाय देश के लिए मर मिटने को तैयार हो गया था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के साथ 12 मार्च वर्ष 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। आरएसएस ने आंदोलन को बिना शर्त समर्थन देना तय किया था। देश राष्ट्रभक्तों का आह्वान कर रहा था और ऐसे निर्णायक समय में आरएसएस के सर्वेसर्वा डॉक्टर हेडगेवार सरसंघ चालक का अपना दायित्व डॉक्टर परांजपे को सौंपते हुए स्वाधीनता के इस महायज्ञ में कूद पड़े थे। जंगल सत्याग्रह के चलते 9 माह का कारावास उन्हें मिला था। 9 माह की जेल काटने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने पुनः सरसंघ चालक का दायित्व संभाला था और मां भारती की सेवा में फिर प्राणपण से जुट गए थे। संघ की गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार की रातों की नींद उड़ा दी थी। संघ की देशभक्ति की आंधी में ब्रिटिश हुकूमत नेस्तो नाबूद हो जाने वाली थी। यह बात अंग्रेज सरकार के सीने में फांस बनकर डगमग डगमग हो रही थी और 15 दिसंबर वर्ष 1932 को ब्रिटिश सरकार ने संघ को सांप्रदायिक घोषित करते हुए सरकारी कर्मचारियों के संघ के सदस्य बनने और संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस मौके पर डॉक्टर हेडगेवार ने गर्जना करते हुए कहा था, ब्रिटिश हुकूमत यह जान ले कि जो कार्य संघ देश की आजादी के लिए कर रहा है उसे किसी भी हाल में दबाया नहीं जा सकता। और अंततः विवश होकर 7 मार्च सन 1934 को ब्रिटिश सरकार को संघ विषयक वह प्रतिबंध हटाना पड़ा था और संघ देश की स्वाधीनता के अपने लक्ष्य पथ पर निर्बाध बढ़ता गया था।
21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था, पर डॉक्टर हेडगेवार अब भी जिंदा थे। संघ उनके शरीर के सदृश था, संघ उनकी अंतरात्मा था। डॉक्टर हेडगेवार जैसा राष्ट्रभक्त कभी मर नहीं सकता था। वो महान राष्ट्रभक्त अमर था। संघ की बागडोर अब माधव सदाशिवराव गोलवलकर यानी गुरुजी के हाथों में थी। भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद हो गया था। स्वाधीनता के इस महायज्ञ में संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी जान झोंक दी थी, और इस आंदोलन में अंग्रेज सिपाही की गोली से यदि किसी की जान गई थी तो वो संघ का एक स्वयंसेवक ही था। वो स्वयंसेवक जिसका नाम बालाजी रायपुर का था। नाम या मान की किसी चाह के बिना संघ नींव की ईंट बनकर राष्ट्र सेवा में रत था। स्वाधीनता के अपने लक्ष्य पथ पर देश उत्तरोत्तर बढ़ता गया था। देशभक्तों का बलिदान रंग लाया था और अंततः 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हो गया था। भारत की आजादी के साथ संघ का उद्देश्य संपूर्ण नहीं हुआ था, बल्कि एक अभिनव भारत के निर्माण का लक्ष्य संघ के सामने था। राष्ट्र सेवा के अपने परम कर्तव्य से संघ कभी विमुख नहीं हुआ था। मां भारती के चरणों में संघ के स्वयं सेवकों का सर्वस्व समर्पित था। राष्ट्र सेवार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो बीज राष्ट्र नायक डॉक्टर हेडगेवार ने आरोपित किया था, वो बीज आज विराट वट वृक्ष के रूप में परिणत हो चुका है। वो वट वृक्ष जिसकी जड़ें आज समूचे विश्व में फैल चुकी हैं और मानो विश्वाधार बन चुकी हैं। राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च प्रतिमान हम सबके समक्ष स्थापित कर महर्षि हेडगेवार ने जीने का उद्देश्य हम सभी को दिया है। इस जीवन को सार्थक करने का महामंत्र हमें दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस के इस परम पुनीत पर्व पर संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में मैं शपथ लेता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक मैं भारतवर्ष के उत्थान के लिए कार्य करता रहूंगा और मां भारती के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए सदा तैयार रहूंगा। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के श्री चरणों में एक बार पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय मां भारती।